अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है यूनिट 11 साउंड का रिफ्लेक्शन, इको ऑफ साउंड। बच्चों, हम लोगों ने पिछले यूनिट के अंदर ये बात पढ़ी थी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना वही सेम रहेगा जो हम पहले या शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब की बार हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से साउंड रिफ्लेक्ट करती है और साउंड रिफ्लेक्ट होने पे क्या होता है। रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, किसी भी एक मीडियम से आपका कोई चीज़ निकले, किसी दूसरे मीडियम पे टकराए और वापस पहले मीडियम पे आ जाए। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब आवाज़ में क्या होता है कि बेसिकली एक जगह से साउंड प्रोड्यूस हो, अपने इंसिडेंट से यानी कि अपने मीन पोजीशन से साउंड प्रोड्यूस हो, वो जाके किसी दूसरे मीडियम से टकराए और बाउंस बैक कर जाए वापस फर्स्ट मीडियम में। तो इस पूरे फिनोमेना को कहेंगे रिफ्लेक्शन या फिर इको ऑफ साउंड। हम लोगों ने अक्सर नोटिस किया कि अगर कोई रूम खाली हो, वहाँ पे आप क्लैप करें या बात करें, आपकी आवाज़ इको होती है। इसी तरह से आप किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं, वहाँ पे जाके अगर आप ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो आपकी आवाज़ इको होकर आपको दोबारा सुनाई देगी। ये सारा फिनोमेना किस तरह से होता है? बेसिकली आपके मुंह से निकलने वाली आपकी आवाज़ फर्स्ट मीडियम से निकल रही है, यानी कि आपके मुंह से आपकी बात या आपके कोई भी आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो साउंड निकल रहा है। देन सेकंड मीडियम में यानी कि दीवार से या पहाड़ से वो टकरा रहा है एंड देन बाउंस बैक कर रहा है फर्स्ट मीडियम में। तो इस सारे प्रोसेस की वजह से इको होती है। जब वो बाउंस बैक करेगा फर्स्ट मीडियम में, यानी कि अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर बात कर रही हूँ और सामने कोई पहाड़ी इलाका है, मतलब कोई पहाड़ है, जब मैंने बात की तो मेरे मुँह से निकलने वाली ये साउंड फर्स्ट मीडियम से ट्रेवल कर रही है। ये जाके टकराएगी पहाड़ों की रफ़ सरफेस से। बेसिकली बहुत स्मूथ सरफेस हो तो वहाँ पर आपकी आवाज़ इको नहीं करती है। सरफेस का थोड़ा सा पोरस, थोड़ा सा रफ़ होना ज़रूरी है आवाज़ की इको करने के लिए। तो अब फिनोमेना क्या होगा कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने बात की है, सामने पहाड़ी सिलसिला है, मेरी आवाज़ जाके पहाड़ों से टकराई है, वो थोड़े पोरस हैं, थोड़े से स्मूथ नहीं है, थोड़ी सी रफ़ सरफेस रखते हैं, तो पहाड़ बन गया मेरा सेकेंड मीडियम। अब सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में वापस बाउंस बैक करेगी तो मुझे अपनी आवाज़ सुनाई देगी। इस सारे फिनोमेना को रिफ्लेक्शन या फिर इको ऑफ साउंड कहते हैं। नॉर्मली जब एक साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो ह्यूमन ब्रेन में 0.1 सेकेंड्स के लिए रहती है। यानी कि मैं अगर ये बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मेरे अपने जहन में मेरी ये आवाज़ या मेरी ये साउंड तकरीबन 0.1 सेकंड तक प्रजिस्ट करेगी, रुकी रहेगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई बात कर रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं मुसलसल, तो हमें लग रहा होता है कि हमारी आवाज़ दूसरी बॉडी तक नहीं जा रही है, बल्कि हमारे अपने ही जहन में गूंजती चली जा रही है। वो ये होता है कि जब हम बहुत फ्रीक्वेंटली बात कर रहे हो या बहुत स्पीडीली बोल रहे हो तो वो 0.1 सेकेंड तक एक साउंड हमारे माइंड में प्रजिस्ट करती है। जब आप बात पे बात करते जाएंगे तो आपको लगेगा जिस तरह आपकी आवाज़ सिर्फ आप ही सुन रहे हैं, क्योंकि आपके अपने माइंड में आपकी आवाज़ इको हो रही होगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ एक ऐसी जगह जहाँ पे साउंड की स्पीड क्या है, 340 मीटर्स पर सेकेंड से साउंड ट्रेवल कर रहा है नॉर्मल टेम्परेचर में, ठीक है। अब ऐसी जगह पे टोटल डिस्टेंस कितना होना ज़रूरी है कि आपकी साउंड इको कर सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, साउंड की स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी सेंसेशन से। यानी कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा रूम है जहाँ पे 340 मीटर्स पर सेकेंड्स में आवाज़ या साउंड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और उस रूम का टेम्परेचर भी नॉर्मल है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एक सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि 0.1 सेकेंड तक हमारे ह्यूमन ब्रेन में आवाज़ प्रजिस्ट करती है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से आवाज़ का दीवार तक या किसी भी अगले मीडियम तक जाकर वापस आने का टोटल डिस्टेंस मिनिमम 34.0 मीटर होगा तो आवाज़ इको करेगी। इससे ज़्यादा या इससे कम होने की सूरत में आवाज़ इको नहीं करेगी। मोर स्पेसिफिकली इससे कम होगा तो आवाज़ इको नहीं करेगी। इतना डिस्टेंस मिनिमम होना ज़रूरी है कि मैं अगर यहाँ पे खड़ी भी बात कर रही हूँ तो सामने जो भी पहाड़ी सिलसिला है, जो भी क्लास की दीवारें, जो भी चीज़ है, उस तक मेरी आवाज़ जाके वापस मेरे तक आने का टोटल डिस्टेंस 34 मीटर होगा तो आवाज़ इको करेगी। मोर प्रिसाइजली 17 मीटर एक साइड का डिस्टेंस, यानी कि मेरे से तकरीबन 17 मीटर तक अगर दूर एक सेकेंड मीडियम, जैसे हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं, तो मेरे से कम 17 मीटर दूर पहाड़ होगा
तो मेरी आवाज़ इको होगी। इससे ज़्यादा करीब अगर पहाड़ होगा या इससे ज़्यादा करीब दीवार होगी या जो भी आपका रिफ्लेक्टिंग मीडियम है वो इससे करीब होगा तो आवाज़ इको नहीं करेगी। इससे ज़्यादा हो तो इको करने के चांस हैं, बट प्रिसाइजली 17 मीटर का डिस्टेंस एक साइड का होगा तो तब जाके आवाज़ इको करेगी। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। उस एक्टिविटी में उन्होंने बोला है कि 2 एक जितने साइज़ एक जैसी टेक्सचर वाली पाइप्स लेनी है हम लोगों ने। अब हम लोगों ने क्या करना है, उस पाइप्स को टेबल पे इस तरह से सेट करना है कि टेबल दीवार के करीब हो, ठीक है। दरमियान में एक स्क्रीन रखनी है, एक शीट रखनी है ताकि सहारा हो और इक्वली डिवीजन हो सके साउंड की। अब कुछ इस तरह से हमने स्क्रीन रख दी, इस तरफ दीवार है, टेबल के ऊपर हम लोगों ने सेटअप लगा दिया, 2 पाइप्स हम लोगों ने रख दी, सेंटर में स्क्रीन है। पाइप्स को हम लोगों ने वी की शेप में रखना है, ठीक है, इस तरह से कि पाइप का जो एक ओपनिंग है वो दूसरी ओपनिंग के साथ लगे स्क्रीन पे, ठीक है। अब हम लोगों ने यह करना है कि इस तरफ की पाइप के पास हम लोगों ने एक क्लॉक रख देनी है और दूसरी तरफ हम लोगों ने अपना कान रख लेना है। जैसे जैसे क्लॉक टिक टिक करेगी हम लोगों ने क्या नोटिस करना है कि आवाज़ किस तरह से ट्रेवल कर रही है इंसिडेंट से। ये देखिए, ये फर्स्ट एंगल हमारा बन जाएगा इंसिडेंट का, यानी कि स्क्रीन और फर्स्ट पाइप, ये हमारा बन जाएगा इंसिडेंट का एंगल, यानी कि इनिशियल एंगल। दूसरी तरफ जो हम लोगों ने पाइप रखी है, अब आवाज़ ने बेसिकली क्लॉक की टिक टिक ने इस एंगल में जाना है, स्क्रीन से टकराना है और ऑपोजिट साइड पर रिफ्लेक्शन देना है अपनी आवाज़, अपनी साउंड का। इस साइड पे हमारा कान है, इसमें हम लोगों ने सुनना है कि किस तरह से उस साउंड वो घड़ी की टिक टिक की जो साउंड है वो हम तक पहुंचती है। इस साइड पे हमारा बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप लोगों की एक्टिविटी क्या है कि आप लोगों ने उस पाइप को डिफरेंट एंगल्स पे, यानी कि ऊंचा या नीचा या साइड्स पे राइट लेफ्ट करके देखना है कि क्या आपकी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है घड़ी की टिक टिक वो सेम रहती है सारे एंगल्स पे या डिफरेंट होती है। तो यूँ हमारे पास डिसाइड होगा कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस तरह का बन रहा है। आई होप आप लोगों को ये फिनोमेना समझ आ गया होगा और ईजी लगा होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।